कोरोना को लेकर के वैक्सीन पूरी दुनिया में बनाने की होड़ चल रही है, पूरी कोशिश चल रही है। इसी बीच दो पॉजिटिव खबरें आई। एक खबर आई इजराइल से, दूसरी आई हिंदुस्तान के थ्रू लंदन से। पहली खबर हम इजराइल वाली खबर पे चलते हैं। वहां पर एक संस्थान है IIBR, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च। इस इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ऊपर एक रिसर्च की है और उसमें ये फाइनल किया है कि ये वैक्सीन सबसे पहले बाजार में आ सकती है। इसके साथ ही इटली ने भी घोषणा की है कि उसकी वैक्सीन भी ह्यूमन ट्रायल पर चल रही है। IIBR की वैक्सीन में लोगों का उत्साह और लोगों को उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इजराइल की ये जो कंपनी है ये केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर काम करने वाली कंपनी है, जो कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के बाद सबसे ताकतवर कंपनी मानी जाती है पूरी दुनिया की। इसके साथ ही IIBR वो कंपनी है जो 2015 से कोरोना वायरस को लेकर के उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि हो सकता है कि कोरोना जैसा वायरस जो कि इन्फेक्शन जिस तरह से फैलता है और जिस तरह से खतरनाक है, इसका इस्तेमाल आने वाले वक्त में बायोलॉजिकल वेपन के तौर पे हो सकता है। इसी को लेकर के IIBR इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है और रिसर्च में कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। अगर ह्यूमन ट्रायल के रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो हो सकता है कि इजराइल भी बहुत जल्दी वैक्सीन लेकर के बाजार में आ जाए। दूसरी बात है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के पुणे में एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये वही कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम रखती है। ये वही कंपनी है जो लगभग हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन देती है पूरी दुनिया के शिशु लोगों को, और उसके साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वैक्सीन के रूप में दी जाने वाली दवा के तौर पर। इसी इंस्टीट्यूट ने कोलैबोरेशन किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ, और उसके साथ ही एक इंस्टीट्यूट और है जेनर इंस्टीट्यूट। इन्होंने मिलकर एक वैक्सीन के ऊपर काम किया और वो वैक्सीन अब एक उत्साहजनक खबर लेकर पूरी दुनिया के सामने आई है। दरअसल इन तीनों के कोलैबोरेशन से जो वैक्सीन बनी है उसका अभी 6 बंदरों के ऊपर एक ट्रायल किया गया। 6 बंदरों के ऊपर ट्रायल करने के बाद जो परिणाम देखने को मिले वो बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि ह्यूमन स्पेसीज के आसपास बंदर के सारे गुण वैसे ही होते हैं, तो उसके परिणाम वैसे भी ये उम्मीद जगाते हैं कि जल्द ही ये वैक्सीन इंसानों पर भी इस्तेमाल की जा सकती है। दरअसल जब ये वैक्सीन उन बंदरों को दी गई, उसके बाद जब उनको कोरोना से इन्फेक्टेड किया गया तो देखा गया कि कुछ बंदरों में 14 दिन में एंटीबॉडी बन गई और कुछ में ये वक्त लगा 28 दिन का। सबसे अच्छी बात ये रही कि इस वैक्सीन को देने के बाद जो वायरस अपनी कॉपी बना रहा था वो कॉपी बनाने से रुक गया, और उसके साथ साथ ही उसका जो प्रसार था वो भी एकदम कम होते होते खत्म हो गया। दिलचस्प बात यह है कि अगर ह्यूमन ट्रायल का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो ये वैक्सीन सबसे पहले कहा जा रहा है कि सितंबर में ये मार्केट में आ सकती है। इस वैक्सीन को लेकर के एक जो अच्छी बात है, जो सबसे उम्मीद वाली बात है, वो ये भी है कि इसमें जो आपके कोरोना वायरस का संक्रमण जो होता है आपके लंग्स के ऊपर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, उसको ये सबसे कम असरदार कर देता है। लेकिन एक चीज ये भी देखी गई कि कोरोना का संक्रमण जितने भी बंदरों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया गया उनकी श्वास नली में तब भी मौजूद था, उनकी नासिका में तब भी कोरोना वायरस मौजूद था। लेकिन उसका जो खतरा था, जो उसका नेगेटिव पार्ट था, जो जितना ये इंसान को बीमार कर सकता है, किसी भी चीज को बीमार कर सकता है, उसका असर इसका सबसे कम देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जिस तरह से दावा कर रहा है कि सितंबर में ये वैक्सीन बाजार में आ सकती है, और अभी लगभग 1000 लोगों के ऊपर इसका सैंपल टेस्ट किया गया है, जो इस महीने के आखिर में या अगले महीने की शुरुआत में इसके रिजल्ट आ जाएंगे। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव रहे तो ये वैक्सीन बाजार में सबसे पहले आने वाली हो सकती है। ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि WHO की भूमिका क्यों निशाने पर है WHO पूरे यूरोप और अमेरिका के लिए। दूसरा, क्या WHO ने सच में चाइना के साथ मिलकर पूरी दुनिया को संकट में डाला है? क्योंकि एक जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो ऑडियो वायरल ये कहता है कि ताइवान को लेकर के एक जर्नलिस्ट ने जब WHO के जो प्रमुख है टेड्रोस घेब्रेयेसस उनसे जब सवाल किया तो वो सवाल टाल गए, और उस सवाल का टालने का मकसद था चाइना को सपोर्ट करना। ये अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।